नमस्कार मित्रों, मैं पीयूष पटेरिया आप सभी का मैथ्स बाय पीयूष पटेरिया पर स्वागत करता हूं। आज जो है क्लास ये काफ़ी दिनों बाद जो है मिल रही है, लेकिन आज हम इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें जो है सीखेंगे। हमारे एग्ज़ाम में जो है कैलकुलेशन का आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्व होता है और इसको आज जो है हम सीखेंगे किस तरीके से हम अपनी कैलकुलेशन को बूस्ट करें। आज हम जो है स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आप सबसे पहले पहचानेंगे कैसे किसी भी चीज़ को कि किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ 3025, ये अगर आपको जो है नंबर दिया जाए तो इस नंबर को आपसे मैं कहूँ कि ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है। आपसे अगर ये पूछा जाए ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो अब आप थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाएंगे, लेकिन इसके लिए मैं कुछ तरीके बताता हूँ जिससे आप जो है जल्दी उस चीज़ को पहचान पाएंगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। जैसे आप अपने में एक रूल लिख लीजिए, चाहे वो कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर का वर्ग, किसी भी नंबर का जो हम स्क्वायर करते हैं, वर्ग मतलब स्क्वायर, इसका यूनिट डिजिट मेरे प्यारे भाई 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं हो सकता। जैसे अब आपको मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए 602, तो आप तुरंत ही देख लेंगे। जैसे मान लीजिए ये किसी भी नंबर का आपसे पूछा जाए ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आप लास्ट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट ये होता है इकाई का अंक जैसे हम बोलते हैं। ये आपने देखा तुरंत ही ये 2 है, इसका मतलब ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। आप बिल्कुल तुरंत इस चीज़ को पहचान सकते हैं। मान लीजिए आपको नंबर दिया जाए 513, तो आप तुरंत ही देख लेंगे इसमें यूनिट डिजिट क्या है हमारा 3, जो कि कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसी तरीके से हम देख सकते हैं 707, आपको पता चल गया मेरे प्यारे भाई 7 यहाँ पर यूनिट डिजिट है, इसका मतलब ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, इसका मतलब सर 0, 1, 4, 5, 6 और 9, मेरे प्यारे भाई आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा, इसका मतलब सर अगर ये यूनिट डिजिट हो अगर किसी भी नंबर के स्क्वायर का, तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि ये हो सकता है नहीं है, ठीक है। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब हम इसके बाद और कंडीशन को जो है इसके बाद चेक करेंगे, लेकिन ये है जो है अगर आपको जो है इस तरीके के क्वेश्चन तुरंत ही दिख जाए तो आप जो है जल्दी इससे आंसर बता सकते हैं। ये आपके में ऑब्जेक्टिव तरीके से आ सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कौन सा नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है, मान लीजिए आपको ऑप्शन दिया जाए 64, आपको ऑप्शन दे दिया जाए 1 2 3, और एक ऑप्शन आपको दे दिया जाए 707, और एक ऑप्शन मान लीजिए आपके लिए दे दिया जाए 1 2 8। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो आप जो है तुरंत ही देख के बता देंगे सर यहाँ पर 3 है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। इसका यूनिट डिजिट सर 7 है, ये भी नहीं होगा। यूनिट डिजिट 8 है, ये भी नहीं होगा। अब आपका ऑप्शन क्या बचा? 64, ये होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है परफेक्ट स्क्वायर जो है ज़्यादा जल्दी चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको और भी कुछ कंडीशन बताता हूँ, इससे जो है चेक कर सकें आप। मेरे प्यारे भाई हमारा नेक्स्ट रूल क्या होगा, मैं आपको जो है रूल बताता हूँ। ये रूल हमारा कहता है, आप जो डिजिटल रूट जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते हैं तो मैं आपको जो है बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक नंबर लिखा जाए 1 2 3, ये आपको एक नंबर लिखा गया है, तो इसका डिजिटल सम या फिर डिजिटल रूट क्या होगा मेरे प्यारे भाई? आप कहेंगे सर 1 लिखा है, प्लस कर दीजिए 2, प्लस कर दीजिए सर 3, ये डिजिटल सम सर 6 आ गया है मेरे प्यारे भाई। तो इसी तरीके से अब हम इस जो है रूल को यूज करना जो है सीखेंगे। क्या होगा हमारा ये रूल? इसमें जो है डिजिटल रूट्स आर 1, 4, 7 और 9, इसमें से कुछ ना कुछ होगा ही।
अगर ये नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये जो है नंबर जो भी आपको दी जाएगी वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके बता देता हूँ जिससे आप जो है आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए 3025, ये अगर आपसे एग्जाम्पल में आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप कहेंगे सर हमारा फर्स्ट रूल जो है फॉलो करता है सर, 5 जो है यूनिट डिजिट इसका एक परफेक्ट स्क्वायर ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब आपको जो है अगर ये रूल हमारा सेटिस्फाई कर गया तो हमको दूसरी चीज जो है चेक करनी पड़ेगी। क्या चेक करेंगे आप? डिजिटल रूट्स आर 1, 4, 7 और 9। इसका मतलब इसका जो है जल्दी से आप डिजिटल रूट निकाल लीजिए, आप तुरंत ही निकाल सकते हैं। 3 + 0 + 2 + 5, जितनी भी ये डिजिट दी हुई होती हैं इनका हमको सम करना होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 और 2 5 और 5 और 5 मेरे प्यारे भाई 10, और 10 को भी आपको जब तक ये सिंगल डिजिट ना आ जाए तब तक आपको जो है ऐड करते जाना है। इसका मतलब 1 + 0 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 1 हो जाएगा। तो ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई कर गई। अब आपको जो है आप जो है इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको मैंने जो है पिछले जो क्वेश्चन में मैंने बताया था कैसे आपके जो है कैसे आपके जो है ऑप्शन आते हैं उसी तरीके से आपको जो है चेक करना। मैंने तो ये आपको एक परफेक्ट स्क्वायर दिया है, आप इसको जो है चेक कर सकते हैं। थर्ड हमारी कंडीशन क्या होगी, उस कंडीशन को भी हम यहीं देख लेते हैं। हमारी थर्ड कंडीशन मेरे प्यारे भाई क्या होगी, आप जो है इसको देखिएगा। थर्ड कंडीशन आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, अगर यूनिट डिजिट मैं परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, इस चीज को बिल्कुल याद रखना, ठीक है। नहीं तो आप सब अभी देखिए मैं आपको जो है डाउट बता दूंगा। इफ यूनिट डिजिट इज 5 देन 10 डिजिट ऑलवेज भी 10 डिजिट ऑलवेज 2, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपसे मैं अभी बात करता हूँ, जैसे 25 में आपको लिख दूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये अगर इस नंबर को आपसे पूछा जाए ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, आप कहेंगे सर तुरंत ही आप जानते हैं 5 का स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन आपको इसमें एक रूल देखिए ये चेक करना है, अगर यूनिट डिजिट 5 है, टेंस डिजिट मतलब जो सेकंड नंबर पे जो डिजिट लिखी रहती है ये वाली, इसको हम टेंस डिजिट बोलेंगे मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर हमेशा ही 2 होगा अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो। जैसे मैं आपसे अभी अभी एक और आपके लिए एग्जांपल देता हूँ। ये अगर आपसे पूछा जाए क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप कहेंगे सर देखिए इस क्वेश्चन को बहुत गौर से समझिएगा। आपको जो है फर्स्ट रूल यहाँ पर फॉलो होता है 5, यूनिट डिजिट 5 है, ये हो सकता है। सेकंड रूल हमारा जो है हम डिजिटल सम चेक करते हैं। डिजिटल सम क्या होता है मेरे प्यारे भाई? 3 + 0 + 1 + 5, ये क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? 9। और हम जानते हैं 9 जो है परफेक्ट स्क्वायर वाला ये हो सकता है। अभी अभी देखिए ये लिखा है आपका सेकंड रूल। अब आपको जो है थर्ड रूल भी यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जल्दी करने का एक तरीका है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा इसमें जो है टाइम लग रहा है, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट देखिए यहाँ पर 5 है तो क्या टेंस डिजिट 2 है? आप कहेंगे सर नहीं है, इसका मतलब ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर जो है हो सकता है, ये थर्ड कंडीशन भी यहाँ पे फॉलो कर ली, फिर आपको जो है और ऑप्शन को जो है चेक कर लेना है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज़्यादा जो है पूछे जाते हैं और आपको जो है इस तरीके से ऐसी चीज़ों को चेक कर लेना है, ठीक है। अब मैं जो है आपको बताता हूँ कि कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर हम बहुत ज़्यादा जल्दी निकालें, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब हम जो है अपना नेक्स्ट तरीका कुछ जो है बेहतरीन आपके लिए ट्रिक्स में लेके आया हूँ। कैसे किसी भी जो है नंबर को जो है, कुछ नंबर आपके लिए बहुत ही स्पेशल केस जो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इसको स्पेशल केस में ही लिखना है। हर जगह ये रूल जो है फॉलो नहीं होगा, लेकिन कुछ नंबर का जो है अगर आपको स्क्वायर निकालना जो है पड़ा तो इन नंबर को जो है आप बहुत ज़्यादा जल्दी निकाल सकते हो। आप जो है यहाँ पर जो है लिख लीजिए 3, यहाँ पर लिख लीजिए मेरे प्यारे भाई 6, यहाँ पर आप लिख लीजिए 9। इन तीनों के जो है मैं आपको स्क्वायर जो है निकालना। देखिए आपसे मैं पूछूं 3 का स्क्वायर क्या होगा, आप कहेंगे सर 0 9।
आपसे मैं पूछूं मेरे प्यारे भाई 6 का स्क्वायर क्या होगा, आप कहेंगे सर 36। आपसे मैं पूछूं 9 का स्क्वायर क्या होगा, आप कहेंगे सर 81। लेकिन अगर मैं अब आपसे पूछूं 33 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसको जो है कैसे निकालेंगे इस चीज को जो है देखिए, आप जो है सबसे पहले आपको पता है इस 09 को ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर जो है दो नंबर दिए हुए, दो डिजिट दी हुई है, ठीक है मेरे प्यारे भाई, नंबर एक ही है, डिजिट दो है, ठीक है। तो इन दोनों डिजिटों को यहाँ पर आपको जो है दो दो के जोड़े बनाने हैं, दो दो के पेयर बनाने हैं। इसका मतलब यहाँ से आपको एक नंबर कम कर देना है, ठीक है। तो 9 का ये 8 हो जाएगा, यहाँ पर आपको 0 में 1 ऐड कर देना है। ये आपको देखिए 33 का स्क्वायर निकल आया मेरे प्यारे भाई। इसी तरीके से मैं आपसे बात करता हूँ 333 का स्क्वायर आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर 09 मुझे लिखना है, यहाँ पर 3 डिजिट दी हुई है, इसका मतलब मुझे सर 3 के पेयर बनाने होंगे। इसका मतलब सर इसमें से 1 जो है माइनस करना है, तो 8 और 8 ये आपका 3 का पेयर बन गया। इसमें अब आपको जो है 1 ऐड करना है, 1 और 1, देखिए ये 3 का पेयर बन गया। इसका मतलब ये आपका स्क्वायर निकल आया मेरे प्यारे भाई। इसी तरीके से हम देखते हैं 333 अगर आपको जो है 5 बार दिया जाए तो इसको जो है आपको कैलकुलेशन देखिए आपकी बहुत ज़्यादा आसान हो गई। लेकिन अगर आप मुझसे मेरे प्यारे भाई पूछें कि सर 555 का स्क्वायर क्या इसी तरीके से हो जाएगा, तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर है, ठीक है। इनके कुछ अपने ही तरीके होते हैं इसको जो है सॉल्व करने के, ठीक है। ये हर जगह फॉलो नहीं होता, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये स्पेशल केस है जो ये तीनों में बस फॉलो होंगे, ठीक है। अब इसको देखिए आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर 0 लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए। आप कहेंगे सर इसमें 5 5 के सर जोड़े मुझे बनाने हैं, इसका मतलब 8 8 8 8। देखिए ये 5 का जोड़ा हो गया, यहाँ पर 1 1 1 1, देखिए ये हो गया। इस तरीके से हम जो है स्क्वायर निकाल सकते हैं इन नंबर के, ठीक है। इसके बाद इसी तरीके से हम जो है 6 के स्क्वायर को जो है देखेंगे, तो आप कहेंगे सर 66 का स्क्वायर क्या होगा, तो मैं आपसे कहूँगा 3 लिख लीजिए, 6 लिख दीजिए। यहाँ पर दो दो के जोड़े बनाने हैं, इसका मतलब यहाँ पर एक पहले माइनस करना होता है, यहाँ पर एक ऐड करना होता है। देखिए ये आपका बहुत ही आप आसानी से आप जो है 2 सेकंड में मुझे लगता है निकाल सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है मेरे प्यारे भाई। इसी तरीके से अब आपको देखना है 6 का स्क्वायर, ठीक है। इस चीज़ को देखिए कैसे होगा, तो आप कहेंगे सर 6 का स्क्वायर 36 होता है, इसमें आपको सर 3 डिजिट है, 3, इसका मतलब पेयर कितने का बनाना होगा 3 का, ठीक है। तो इसमें से एक माइनस कर दीजिए, ये आपका एक पेयर हो गया, यहाँ पर एक ऐड कर दीजिए, ये आपका दूसरा पेयर हो गया। इस तरीके से हम जो है बहुत सारे क्वेश्चन 2-2 सेकंड में जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप कैसे करेंगे, इसका आंसर आप जो है मुझे मेरे प्यारे भाई कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर देना, इससे जो है और भी मुझे उत्साह मिलेगा, जो है आपको मैं ऐसी ही वीडियो जो है लगातार प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को। अब इस जो है 9 का स्क्वायर 81, ऐसे ही अब मैं आपसे पूछूं 99 का स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पर 8 1, यहाँ पर आप पता है 1 जो माइनस करना है, यहाँ पर 1 को ऐड करना है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ये 99 का स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से हम जो आगे निकालते हैं 999 का स्क्वायर, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो आपको पता है इसमें 3 का पेयर बनाना है, यहाँ पर 8 1 लिख दीजिए, माइनस हो गया 1, तो ये देखिए ये पेयर बन गया। इसमें आपको जो है 1 ऐड करना है, तो आपने 9 लिख दिया। अब इसी को जो है रिपीटेशन कर देना है इसी नंबर का, ठीक है मेरे प्यारे भाई। इसी तरीके से एक और आपको जो है एग्जांपल में बताता हूँ। इसमें जो है नंबर 6 टाइम जो है अगर दिया हो तो आप क्या करेंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहुत इजी है, 8 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। आपको जो है कितने का पेयर बनाना है 6 डिजिट वाला, तो यहाँ से 1 माइनस किया 0 आ गया। अब 0 का ही आप रिपीटेशन करना है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। देखिए ये एक 6 का पेयर बन गया, यहाँ पर आपको 1 को ऐड कर देना है, 3 4 6, देखिए एक ये पेयर बन गया, ये आपका जो है स्क्वायर निकल आया। हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे प्यारे भाई। अब आपके लिए और भी देखा शानदार मैं क्वेश्चन जो है देख लीजिए, कैसे किसी भी नंबर का आप परफेक्ट स्क्वायर निकालिए। जैसे आपको मैं कुछ और नंबर जो है स्पेशल केस के रूप में बता रहा हूँ। जैसे आपसे मैं कहूँ 15 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे,
25 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 35 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 45 का स्क्वायर कैसे निकालोगे। इसी तरीके से आपको जो है स्क्वायर निकालना है। इसका जो है मैं आपको जो है एक शॉर्टकट बताता हूँ, आप जो है मात्र 2 सेकंड में आपको जो है इसके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे आपसे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर लिख के देता हूँ, शायद मुझे दिख नहीं रहा हो, 15 का स्क्वायर। आपको पता है मेरे प्यारे भाई, इसका यूनिट डिजिट देख लीजिए 5। आपको यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ 5 का स्क्वायर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, 25। यहाँ तक कोई भी मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको जो है यहाँ पे 25 तो लिख ही देना है। क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर तभी परफेक्ट स्क्वायर होगा जब इसका अगर यूनिट डिजिट 5 है तो 10th डिजिट 2 होगा। मतलब इकाई का अंक अगर 5 है तो दहाई का अंक 2 होगा। ये बात मैंने आपको बताई थी, इसलिए ये 25 तो होगा ही। इसके बाद अब आपको जो ये 1 लिखा दिख रहा है ना मेरे प्यारे भाई, इससे जो है आपको एक नंबर एक्स्ट्रा दिख रहा है। इसके एक नंबर एक्स्ट्रा क्या होगा मेरे प्यारे भाई, 2। अब इन दोनों को आपको जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, तुरंत ही ये देखिए हो जाएगा। अभी मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम इसीलिए लगता है। यहाँ पर 2 लिख दीजिए, आंसर आ गया है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ मेरे प्यारे भाई 25 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपको पता है सीधा 5 का स्क्वायर 25 लिखना ही है। अब ये 2 लिखा है, इसके आगे वाला नंबर क्या होगा, 3। आपको पता है 2 × 3 क्या होगा मेरे प्यारे भाई, 6 होगा। आंसर आ गया। इसी तरीके से अब आपको जो है अगला क्वेश्चन लिखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, जैसे आपसे मैं कहूँ 35 का स्क्वायर, सर स्क्वायर लिख दीजिए 25। ठीक है सर, आगे जो नंबर आता है 4 आता है सर, 3 × 4 मेरे प्यारे भाई 12 हो जाएगा। देखिए आप मात्र 2 सेकंड लगेंगे। ये ट्रिक्स अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है मेरे प्यारे भाई, 5 का स्क्वायर 25, 4 × 5 मेरे प्यारे भाई 20। अब जैसे मैं आपसे डायरेक्ट एक नंबर पूछता हूँ 95 का स्क्वायर क्या होगा, वो आप कहेंगे सर 9 × 10 90, ये 25। आप कहेंगे सर ये ट्रिक में तो मुझे मज़ा आ गया। इसी तरीके से मैं आपसे अगर कहूँ 65 का स्क्वायर मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे सर 6 × 7 42। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसमें एक नंबर जो है ऐड हो रहा है। तो 6 × 7 मेरे प्यारे भाई 42, ये 25 रहेगा ही। आपसे कहूँगा 55 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इस 5 में एक ऐड कीजिए सर 6 हो जाएगा। 5 × 6 क्या होगा 30, ये 5 का स्क्वायर 25। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इस तरीके से हम जो है और भी क्वेश्चन जो है देख रहे हैं। 75 का स्क्वायर मेरे प्यारे भाई क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, ये आ जाएगा। और इसी तरीके से 7 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो 8, और 7 × 8 6। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब हम जो है मेरे प्यारे भाई आप 85 का स्क्वायर और देख लीजिए क्या होगा। आप कहेंगे सर 8 × 9 72, ये 25। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, आपको जो है सेकंड वीडियो इसके बाद जो है मैं प्रोवाइड कराऊंगा कैलकुलेशन का, इसलिए आप जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि और बेल आइकन को जो है प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत ही आ जाए। ठीक है, धन्यवाद।